हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। आई होप आपने पुरानी क्लासेस को देख लिया है ना डियर स्टूडेंट्स। चलिए अब हम आज जो नया टॉपिक है हमारा वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम उसे पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हमें पता चलता है कि कोई कार्य या घटना हाल ही में पूरी हुई है। यहाँ परफेक्ट का अर्थ पूर्ण होता है, यानी किसी कार्य घटना का पूरा होना है। यानी हिंदी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को वर्तमान पूर्ण काल कहा जाता है ना डियर स्टूडेंट्स। जैसे वह पानी पी चुका है। अब यहाँ पे क्या क्रिया क्या हुई है? पानी पीने की। और कब हुई है? पी चुका, मतलब जस्ट अभी अभी हुई है ना। देखो अभी हमने अर्थ क्या समझा था इसका, कि कोई कार्य घटना हाल ही में पूरी हुई हो, तो वह पानी पी चुका है। ठीक है, पानी पिया है, कब पिया उसने? अभी अभी, है ना। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ एग्जाम्पल से। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है। हमने उसका अर्थ तो समझ लिया, बट हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि उसकी पहचान क्या है। तो देखते हैं डियर स्टूडेंट्स अब आगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लिया है, दिया है, ई है, ये है, दा है, दी है आदि शब्द आते हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। तो इसकी पहचान क्या देखी हमने, कि जिन क्रियाओं के अंत में ये सभी शब्द आते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। इसको हम और भी कुछ अन्य तरीकों से पहचान सकते हैं। जैसे पहला क्या है, काम खत्म हुए ज्यादा समय नहीं हुआ हो, है ना। जैसे अभी हमने एक एग्जाम्पल देखा था, वह पानी पी चुका है। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं हुआ था। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा, बीते अनुभव को बताने के लिए। तीसरा, जब काम महत्वपूर्ण हो ना कि समय। चौथा, भूतकाल में घटित कोई ऐसी घटना जिस पर बल देना चाहते हो। ये 4 हमारे नियम हैं। आगे और देखते हैं। जैसा कि अभी हमने नियमों को देखा, अब इसमें है नोट। नोट क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय का वर्णन भी होता है। इसमें पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय वह होता है जो किसी निश्चित समय या बिंदु से प्रारंभ होता है, जबकि पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय वह होता है जिसका कोई प्रारंभिक बिंदु ज्ञात नहीं होता। जैसे 2 घंटे से यानी पॉइंट ऑफ टाइम और 2 बजे से पीरियड ऑफ टाइम। चलिए अभी हमने क्या देखा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान देखी। अब इस वाक्य को बनाने के नियम भी देखते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य को कैसे बनाते हैं, यानी वाक्य बनाने के नियम। तो पहला नियम है, हैज का प्रयोग हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करना पड़ता है। जैसे कि ही, शी, इट, नेम। ही, शी, इट, नेम क्या है? ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हैज का प्रयोग करना होता है। एक चीज आप ये भी ध्यान रख सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। जैसे कि दूसरे नियम में लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल नाउन आई, वी, यू, दे के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। तो प्लूरल सब्जेक्ट था तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लिया। सिंगुलर सब्जेक्ट है हमारे पास ये, तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ले लिया। चलिए अब तीसरा नियम देखते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ये तीसरा नियम है। और चौथा नियम हमारा क्या कहता है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे पहली फॉर्म क्या होती है, जैसे मैंने आप इससे जस्ट पहले एक और वीडियो क्लास अपलोड की है जिसमें मैंने आपको 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब बताया हुआ है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो क्लास देख लीजिए। चलिए देखो,
ये जैसे गो, वेंट, गोन, तो गो क्या है हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, और इसी की सेकंड फॉर्म क्या होती है वेंट, और इसी की थर्ड फॉर्म, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है गॉन। ठीक है, गो, वेंट, गोन। तो हमें मुख्य क्रिया में कौन सी फॉर्म यूज करना है, थर्ड फॉर्म यूज करना है। जैसे एक और लिखा है मैंने टेक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक, और इसी की थर्ड फॉर्म क्या होगी टेकन। टेक, टुक और टेकन। तो आपको ये चारों नियम को याद रखना, इन चारों नियम के आधार पर ही हम वाक्य को अभी बनाएंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस अब हम बना रहे हैं जिसमें आपको एक स्ट्रक्चर को फॉलो करना होता है। ये स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अभी हमने हैज और हैव का यूज देखा, फिर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म जाना कि कैसे यूज करना हमें, थर्ड फॉर्म किसको कहते हैं, है ना। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे वाक्य के अभ्यास को। तो पहला वाक्य क्या है हमारा, गीता खाना पका चुकी है। सबसे पहले सब्जेक्ट गीता, इसके बाद हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें यूज करना, तो क्या है पका, तो पका की थर्ड फॉर्म क्या होगी कुक्ड, और क्या पका चुकी वो खाना, तो द फूड। दूसरा वाक्य क्या लिखा है, वह पत्र लिख चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, फिर हैज, इसके बाद लिखना यानी राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी रिटन, क्या लिख चुका है पत्र, अ लेटर। तीसरा वाक्य बरसात हो चुकी है। ठीक है, सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट लिखना है ना, तो इट, यहाँ सब्जेक्ट इट आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा हैज, और क्या हो चुकी है हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बरसात यानी रेन। चौथा वाक्य वह आगरा पहुंच चुकी है। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे आएगा जो है ना शी, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर क्रिया की मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म पहुंच यानी रीच, और उसकी थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, और कहाँ आगरा, ये आगरा आ गया। अब हम देखते क्या है हमारा पांचवा सेंटेंस। हमारा पांचवा वाक्य क्या है, हमारा पांचवा वाक्य है शिकारी शिकार कर चुका है। शिकारी शिकार कर चुका है, तो द हंटर, सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले हंटर, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब हैज, और क्या कर चुका है शिकार यानी हंटेड। मोहन कमरा साफ कर चुका है। सब्जेक्ट मोहन, हेल्पिंग वर्ब हैज, साफ यानी क्लीन, और उसकी थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, और कौन सा कमरा यानी रूम, द रूम। हम अपना घर सजा चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट वी, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब हमारी है। अब देखो यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, ऊपर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट था तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लिए थे। तो वी के साथ है सजाना यानी डेकोरेट करना, और इसी की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है डेकोरेटेड, क्या अपना घर यानी अवर हाउस। उसने एक नई कार खरीदी है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या आया ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज, खरीदना यानी बॉट, ये थर्ड फॉर्म है इसकी, और क्या खरीदी है एक नई कार, अ न्यू कार। अब 9वें नंबर का सेंटेंस, उसने अपनी पुस्तक श्याम को दी है। उसने ही, फिर हेल्पिंग वर्ब हमारी हैज, फिर देना यानी गिवन, गिव की थर्ड फॉर्म क्या हुई गिवन, उसने दी है ना तो हिज बुक। ठीक है, टू श्याम, किसको दिए श्याम को दिए। 10वें नंबर का वाक्य क्या है, उसने पहले ही यह खबर सुन ली है। ही हैज हियर्ड दिस न्यूज। ही सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म, फिर दिस न्यूज यानी ऑब्जेक्ट हमारा। 11वां वाक्य, दादाजी पूजा कर चुके हैं। तो ग्रैंडफादर हैज वर्शिप्ड, ग्रैंडफादर हैज वर्शिप्ड,
ग्रैंडफादर सब्जेक्ट है, फिर सहायक क्रिया और उसके बाद वर्शिप्ड हमारी मुख्य क्रिया। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अफर्मेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए हैं सभी को। अब हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस, और वो भी कौन से टेंस के? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नकारात्मक वाक्यों में हैज हैव के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है। यही है, यही बस कुछ नहीं करना। जैसे आपका जो पुराना स्ट्रक्चर था ना अफर्मेटिव सेंटेंस का, सेम टू सेम नेगेटिव सेंटेंस का भी होता है। बस इसमें क्या करना होता है, हमें सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाना होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखिए आप क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, वाक्य का अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य क्या है, उसने झूठ नहीं बोला है। ही हैज नॉट टोल्ड अ लाई। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज, फिर नॉट, फिर बोला। टोल्ड क्या? झूठ नहीं, आ लाई, झूठ है ना, आ लाई। फिर से की देख लीजिए से, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया हमारी टोल्ड और झूठ, आ लाई। दूसरा वाक्य क्या है हमारा, उसने मुझे किताब नहीं दिया है। ही हैज नॉट गिवन मी बुक। उसने यानी ही, फिर हमारी सहायक क्रिया हैज, नॉट नहीं दिया है ना, नॉट गिवन क्या? मुझे किताब, मी बुक्स। तुमने पत्र नहीं लिखा। तीसरा वाक्य, यू हैव, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, यू हैव नॉट, राइट की थर्ड फॉर्म क्या? रिटर्न अ लेटर, पत्र की इंग्लिश लेटर। ठीक है, बहुत आसान है ये, ज्यादा मतलब कठिन नहीं है। आपको केवल और केवल हैज और हैव के बाद नॉट लगाना है और आपका नेगेटिव सेंटेंस एकदम रेडी। चलिए अब चौथा वाला वाक्य देखते हैं अभ्यास के लिए। तो चौथा वाक्य क्या है हमारा, तुमने अपना पाठ याद नहीं किया है। यू हैव नॉट लर्न योर लेसन। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव, फिर नॉट, फिर मुख्य क्रिया की तीसरी फॉर्म लर्न, और उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट योर लेसन। दुकानदार ने मेरे पैसे नहीं लौटाए। द शॉपकीपर हैज नॉट रिटर्न माई मनी। द शॉपकीपर यानी दुकानदार सब्जेक्ट, हैज, फिर नॉट मुख्य क्रिया ऑब्जेक्ट। जादूगर ये जादू नहीं दिखा चुका है। द मैजिशियन हैज नॉट शोन दिस मैजिक। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट मुख्य क्रिया और आपका मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। वह गांव नहीं गया है। ही हैज नॉट गोन टू द विलेज। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसमें भी आप देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और टू द विलेज हमारा ऑब्जेक्ट। टू क्या है हमारा, प्रीपोजिशन है। ठीक है, 8वें नंबर का वाक्य, इस विद्यार्थी ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है। दिस स्टूडेंट सब्जेक्ट, सबसे पहले क्या हमारा, दिस स्टूडेंट हैज नॉट आंसर्ड माई क्वेश्चन। हैज हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसने एक नई कार नहीं खरीदी है। ही हैज नॉट बॉट अ न्यू कार। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मोहन कमरे में 2 घंटे नहीं सोया है। मोहन हैज नॉट स्लेप्ट इन द रूम फॉर 2 आवर्स। सबसे पहले सब्जेक्ट, सहायक क्रिया, नॉट, मुख्य क्रिया और ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसमें आप इस सेंटेंस में आप एक चीज देखेंगे, फॉर 2 आवर्स लिखा है। फॉर 2 आवर्स मैंने अभी आपको बताया था नियम में कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं, फॉर, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगाते हैं हम, सिंस लगाते हैं, है ना। ये देखिए यहाँ पे बताया था ना, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। आई होप डियर स्टूडेंट्स आपको अफर्मेटिव, नेगेटिव ये सभी सेंटेंस बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में।